नमस्कार, मैं तुपराई पांडे में मौजूद हूँ आज अमेठी में। अमेठी में एक ग्राम पंचायत भरेथा, वहाँ पर दिव्य ज्योति जागृत संस्थान की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, आप देख रहे हैं दिव्य ज्योति जागृत संस्थान द्वारा श्रीमद् कथा, आप देख रहे हैं ज्ञान यज्ञ। अभी यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट था। आइए बाकी जो है इनसे इस संबंध में जो है जानते हैं कि आज का कार्यक्रम। सर, आज जो कार्यक्रम रहा दिव्य ज्योति जागृत संस्थान की तरफ से, क्या है इसके बारे में बताएं। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान जो पूज्य आशुतोष जी महाराज का एक ऐसा प्रकल्प है जिसने जन जन के हृदय में वो दिव्य ज्योति, जिसकी कल्पना सनातन धर्म का मूल है, जिसकी जागृति से ही जीव के तरण तारण की संकल्पना की जा सकती है। इसके लिए पूज्य आशुतोष जी महाराज जैसे महामानव महापुरुष इस धरती पर आए और उन्होंने इतना भव्य इतना दिव्य परिवार तैयार किया है। संपूर्ण विश्व में आज सनातन के जागरण का संकल्प लिए हुए घूम रहा है और ये धरती आज धन्य हो गई जहाँ पर ऐसे विदुषी परम विदुषी कथा व्यास जी के श्रीमुख से हम सब ने, हमें लगता है छठे दिवस की कथा को सुना। और आज तो उद्धव जी का प्रसंग सुन करके हमें लगता है पूरा पांडाल भावुक हो गया था और पूज्य कथा व्यास जी का जो मंगलमय आशीर्वचन हम सबको मिला, वास्तव में जीवन धन्य हो गया। और सनातन को जगाने का जो इनका संकल्प है, हम समझते हैं कि भारत के लिए अमूल्य वरदान है पूज्य आशुतोष जी महाराज की कृपा, और पूरे क्षेत्र पर ही नहीं पूरे विश्व पर आज उनकी कृपा बरस रही है और इसलिए हम सब आज धन्य हुए इस आयोजन में आकर के। जी, आज जो कार्यक्रम है बताएं। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम निश्चित रूप से सराहनीय है और इस क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है और इस आयोजन से यहाँ के बहुत तमाम लोगों को बहुत लाभ होगा, आध्यात्मिक लाभ होगा। जी बताएं। ये कार्यक्रम आशुतोष जी महाराज की असीम कृपा से जो चल रहा है, ये अभी हम लोगों ने सुना। आज आचार्य जी ने काफ़ी कुछ इस विषय में बताया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सनातन के उत्थान और विकास के लिए दिव्य जागृत संस्थान द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, केवल अमेठी नहीं पूरे देश में जिस तरह का आयोजन होता है पूरे विश्व में, वह बहुत ही अनुकरणीय है। और हम राम तारक शुक्ला जी हैं, हमारे श्याम नारायण ओझा जी भैया हैं, विवेक जी हैं, सबके सहयोग से मैं देखता हूँ कि अमेठी के हर क्षेत्र में कार्यक्रम हर वर्ष होता है। कम से कम 2-3 जगह तो मैं ही साल में जाता हूँ, आमंत्रित किया जाता हूँ और अवसर प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होती है पहुँचने की। तो एक बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। इस तरह के संस्थान के माध्यम से आगे बढ़ने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। ऐसे कार्यक्रम क्षेत्र में जागृति लाते हैं, सनातन को मजबूत करने के लिए, हिंदुत्व को मजबूत के लिए जो कार्य हो रहा है उसके लिए हम सब साधुवाद देते हैं। जी बताएं। ये आयोजन दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के द्वारा, मेरा नाम विवेक के मिश्रा है जी, मैं यहाँ पे मुख्य यजमान हूँ इस कथा में। जो ये कथा का यहाँ पे भागवत कथा का ज्ञान चल रहा है, यहाँ पे हजारों लोग, हजारों के हजारों संख्या में आकर यहाँ पे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये अमेठी के लिए सौभाग्य का विषय है कि यहाँ ऐसे भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। निश्चित रूप से अमेठी में ऐसा कार्यक्रम देखने को नहीं मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे संस्थान के सभी संतों को, नमन करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम हुआ है और आगे भी होता रहे, मैं यही इच्छा रखता हूँ। सर बताएं, जो आज कार्यक्रम है इसके बारे में बताएं। बहुत ही, हम तो एक्चुअली संस्थान से जुड़े हैं 2005 से ही, तो हमारा कर्म क्षेत्र भी अमेठी रहा है, तो बहुत अपार खुशी है। और बहुत यहाँ गुरुदेव की कृपा से भव्य आश्रम का भी निर्माण चल रहा है और अब लगातार जनपद अमेठी के समस्त ब्लॉकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कथाएं, हरि कथा, राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, देवी भागवत कथा के माध्यम से हम जागृति करेंगे, पूरा जागृत समाज को करेंगे। वास्तविक ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान मीन्स एक प्रत्यक्ष दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार। ब्रह्म जानेन इति ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानना ही ब्राह्मण कहलाया, शास्त्र हमारे कह रहे हैं। तो ऐसे ज्ञान का जो सनातन है, पुरातन है, ऐसे ज्ञान से यहाँ ओतप्रोत कराया जाता है। यहाँ दीक्षा मिली अभी लोगों को, काफ़ी सब दर्शन किए, सब भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं का दर्शन किए हैं और ऐसे आगामी भी कार्यक्रम दिनों में चलते रहेंगे। और लखनऊ में भी भागवत कथा हुई, हम वहीं थे, वहाँ से फिर मीटिंग यहाँ का बनाया गया तो अटेंड हम लोग आए यहाँ कि ये कार्यक्रम किया जाए। रामलीला ग्राउंड अमेठी में होना था, वो हमें प्रदर्शनी की वजह से नहीं मिल पाया, तो इस कार्यक्रम यहाँ किया गया, चूँकि आश्रम भी यहाँ बन रहा है।
तो बहुत अच्छा अपार सहयोग भी लोगों का मिल रहा है। यहाँ की जो जनमानस हैं, भक्त श्रद्धालु हैं, और आगे भी ऐसा मिलता रहेगा, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। और बहुत कुछ करना है आध्यात्मिक क्रांति अमेठी के लिए। अमेठी ऐसा क्षेत्र है, कहीं भी सुनिएगा तो श्रीमद् भागवत कथा या जो भी हो, लगातार हर जगह कार्यक्रम हो रहा है। सनातन का विज्ञापन या जो भी कहिए, लगातार, चाहे गौरीगंज हो, अमेठी तो अमेठी, चारों तरफ। आइए सर से बात करते हैं। सर, एक ब्राह्मण को लेकर के आपके द्वारा कुछ टीका टिप्पणियाँ जो है किया गया था और लगातार वीडियो वायरल हो रहा है तेजी के साथ, उसके बारे में थोड़ा बताएं। टीका टिप्पणी नहीं त्रिपुरारी जी, मेरा उद्देश्य ये है कि ब्राह्मण समाज का सिरमौर है। ब्राह्मण जो है सनातन धर्म का मेरुदंड है। यदि ब्राह्मण आचरणवान बनेगा तो निस्संदेह समाज का ऐसा हित होगा जिसकी कल्पना शास्त्रों ने कही है, वेदों ने करी है। हमारे शास्त्रों की आत्मा का जो संदेश है वो निस्संदेह ब्राह्मण के द्वारा ही समाज में प्रसारित होता है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि ब्राह्मण के जीवन में वो बातें परिलक्षित हों, चरित्र में आवें, चिंतन में आवें, जिसके कारण पूरा समाज शिक्षा ले सके, प्रेरणा ले सके। आज हम नाम मात्र के आचरणवान बने हुए घूम रहे हैं। हम शिखा नहीं धारण करते, हम यज्ञोपवीत नहीं धारण करते, हम अब गायत्री नहीं जपते। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण का जो ह्रास हुआ है, आचरण का जो ह्रास हुआ है, इसके लिए हमारा एक संकल्प है कि समाज में लोगों को जगाया जाए। ब्राह्मण के बच्चे जिनका यज्ञोपवीत संस्कार का विवाह से कोई संबंध नहीं है, और ये आज तो शादी 25-30 साल में हो रही है, तो 25-30 साल में शादी होगी तब यज्ञोपवीत होगा, ये ठीक नहीं है। ब्राह्मण और क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार 8 से 12 वर्ष में हो जाना चाहिए। और मैं अपने नौजवानों से, सभी नौजवानों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि इस बात के लिए वचनबद्ध होना पड़ेगा। सनातन की रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, समाज के उत्थान के लिए हमको आपको सनातन की आत्मा का जो मूल संदेश है उसको जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा और पूरी शिद्दत से इसको धारण करना पड़ेगा। आप लोगों ने भागवत और बाकी जो चीज़ें सुना होगा, और बहुत से ऐसे भागवताचार्य हैं जिनके द्वारा की साधारण भाषा में समझा दिया जाता है। आज जनता समझने के लिए कह दीजिए कि तैयार हो तो तैयार ही नहीं है, और ये स्पष्टवादी हैं। लगातार इनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा हो या जो भी हो, लगातार स्टार्ट रहता है और इसी तरह शब्द भेदी बाण इनके द्वारा चलाया जाता है। और भीड़ जब इनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा जब स्टार्ट करते हैं तो फिर इतनी भीड़ होती है कि शायद ही महाराज जी से कभी मुलाकात हो जाए। और इसी जो इनके द्वारा एक स्पष्ट भाषा में ये गलत है तो गलत है, वो आपको पता है कि इस चैनल पे चाटुकारिता दूर दूर तक नहीं है। जो स्पष्ट है, जो सही है, कोशिश है कि वह आपके सामने हो। जी बताएं। पंडित जी, आपकी कलम का तो मैं कायल हूँ, और वास्तव में मैंने अपने व्यासपीठ से कई बार आपको क्रांतिकारी पत्रकार के रूप में कहा है, और मैं परमात्मा से खूब प्रार्थना भी करता हूँ कि आपकी कलम की जो धार है वो इसी प्रकार तलवार की तरह बनी रहे, और समाज के जो विषैले वातावरण में एक अच्छा माहौल बनाने का आपने प्रयास किया है। आज तो हर कोई चाटुकारिता, हर कोई वो क्या कहते हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो करने पर आदमी तुला हुआ है। ऐसी स्थिति में आपने जो ज्योत जलाई है, जो मशाल जलाई है, समाज के निर्माण का संकल्प लेकर जो आप चल रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ही श्लाघनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। और हम भी इसी क्षेत्र में हैं। हम चाहते हैं कि मानवता के निर्माण के लिए व्यासपीठ अगर कुछ योगदान कर सके तो उसमें हमको बढ़ चढ़ करके सहयोग करना चाहिए। कथाएं होंगी, बड़े बड़े खर्चे होंगे, बड़े बड़े आयोजन होंगे, पैसे का अपव्यय हो जाए समाज में और समाज में कोई संदेश न जाए, ये उचित नहीं है। मानव के निर्माण की बातें जो हमारे शास्त्रों में हैं उन्हें चुन करके समाज के बीच में भेज देना, यही व्यासपीठ का दायित्व होता है। इसके लिए जो पुनीत प्रयास मेरे गुरुदेव भगवान के पास स्वामी परमहंस महाराज के आशीर्वाद से जो मिला, उसे देने का मैंने सदप्रयास करने का पूरा प्रयास किया है। पैसा तो बहुत आप लोगों ने खर्च किया होगा, लेकिन काम का पैसा हो, पैसा जहाँ खर्च किया जाए उसका कुछ फ़ायदा निकले कि हाँ यहाँ हमने ये चीज़ें की है। और इस तरह दिखावा या इधर उधर ड्रामेबाजी बिल्कुल महाराज जी को कह दीजिए आता है तो नहीं आता है। इनका सीधा बोलना ये है कि जो चीज़ें हों वो सही हों,
अगर पैसे का इस्तेमाल हो रहा है तो सही स्थान पर होना चाहिए। क्यों महाराज जी? आपके चैनल के माध्यम से अपने नौजवान साथियों से मैं एक विशेष बात करना चाहता हूँ कि जैसे यज्ञोपवीत के लिए मैं विशेष जोर देता हूँ जी और बड़े शर्म की बात है कि हम विवाह के दिन यज्ञोपवीत पहने, अगले दिन उतार कर टांग दिया खूंटी पर, बात खत्म हो गई। मैं अपने नौजवानों से हाथ जोड़ता हूँ कि आप यज्ञोपवीत जरूर पहने, आप उसका पालन करें या ना करें, इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए आप। मैं आपके चैनल से एकदम खुलेआम कह रहा हूँ कि आप चैनल आप यज्ञोपवीत का पालन करें या ना करें, लेकिन पहने। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि पालन बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप जनेऊ पहनेंगे तो वो यज्ञोपवीत ही आपको सिखा देगा कि हमको उसका पालन करना चाहिए। यज्ञोपवीत 3 सूत्र मात्र नहीं है, वो गायत्री की सूत्रवती प्रतिमा है। उसकी जो 3 लड़े हैं वो गायत्री के 3 चरण हैं। जो व्याहृतियाँ हैं, ओम भूर्भुवः भूर्भुवः, ये भूर्भुवः स्वः, ये व्याहृति है। बाकी तत्सवितुर्वरेण्यम 1 चरण हुआ, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा चरण हुआ, धियो यो नः प्रचोदयात् तीसरा चरण हुआ। और तीनों चरण के एक चरण में 9 अक्षर हैं और एक लड़ में जो यज्ञोपवीत के 9 धागे होते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो यज्ञोपवीत है वो हमारा सनातन है, हमारा वेद है, हमारा पुराण है, हमारे पूर्वजों की निष्ठा है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, हमारी गंगा है, हमारी सरस्वती है, हमारा सनातन है। वो उससे हम अपने कंधे पर धारण करते हैं। उसके दायित्व का निर्वहन के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। और ये एक सारा दायित्व ब्राह्मण का है, ब्राह्मण को ही करना है ये सारी चीज़ें। ब्राह्मण जो करता है, ब्राह्मण जिस ओर चलता है उस ओर पूरा समाज उसका अनुकरण करता है। आज जो भी चीज़ें हमारे अन्य वर्गों के लोग धारण कर रहे हैं वो सब निश्चित रूप से ब्राह्मणों से ही सीखा है। हमारे आचरणवान ब्राह्मणों ने ही समाज को दिशा दी है। इसलिए मैं अपने सभी ब्राह्मण भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप सात्विक बने, चरित्रवान बने, निष्ठावान बने और आचरण से अपने ऐसी शिक्षा समाज को दें कि पूरा समाज सनातन की ओर एक स्वर में चल पड़े। आचार्य सुभाष जी सांडिल्य जी महाराज हैं ये। जब ये भागवत स्टार्ट करते हैं, इसी तरह से बोलना स्टार्ट कर दें तो शायद फिर कोई इनके सामने आए। ज्ञान के भंडार हैं, कितना पूछा जाए और क्या क्या पूछा जाए। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के एक महाराज जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं कितनी जानकारी है इनको। सर आपका स्वागत है। स्वामी विश्वनाथानंद दिव्य ज्योति जागृत संस्थान, जिसके संचालक एवं संस्थापक गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनकी असीम प्रेरणा से, असीम कृपा से ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कथा व्यास साध्वी श्री पद्मस्ता भारती जी गुरुदेव की शिष्या हैं और कार्यक्रम कल संबंध दिवस है। हमारा कार्यक्रम कराने का उद्देश्य यही है, वो कृष्ण तत्व को, भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से अपने घट में देखा जाए। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म में कुरुक्षेत्र में ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दिया और अर्जुन ने अपने घट के भीतर देखा और कहते हैं कि हे केशव, हजारों सूर्य के प्रकाश से तेज प्रकाश को मैं अपने घट में देख रहा हूँ। ऐसे ही प्रकाश जब योग गुरु मिलते हैं जीवन के अंदर तो उस दीक्षा के समय प्रकट दर्शन होता है और फिर ध्यान आरंभ होता है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष की कृपा से आज पूरे विश्व भर में करोड़ों का जीवन बदला है। और जो ज्ञान प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को दिया, जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, आज वही ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा 700 सम्मत गुरुदेव सर श्री आशुतोष की कृपा से दिया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि एक आदर्श समाज की स्थापना हो, मनुष्य परिवर्तन हो, स्वयं का परिवर्तन समाज का परिवर्तन है, स्वयं का बदलाव समाज का बदलाव है। ये कार्यक्रम कराने का उद्देश्य यही है कि एक आदर्श समाज की स्थापना हो, पुनः फिर से धरती पर नई युग आए और मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आए। और जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, जब विवेक जागृत होता है तो स्वतः परिवर्तन आता है। दिव्य ज्योति, इसके बारे में बताएं। दिव्य ज्योति का मतलब होता है कि हमारे घट के अंदर वो ज्योति का प्रकटीकरण हो, हम जगा रहे हैं। नहीं, क्या है दिव्य ज्योति? दिव्य ज्योति का मतलब ये है जगाना, उस दिव्य प्रकाश को अंतर में प्रकट कर देना। इस संस्था का उद्देश्य है जी, इस संस्था का उद्देश्य है। उद्देश्य है, मैं पूछ क्या रहा हूँ। मैं तो वही, दिव्य ज्योति क्या है? दिव्य ज्योति संस्था कहाँ से आया है? दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान हमारी संस्था है। और मतलब क्या है? मतलब ये है कि उस दिव्य प्रकाश को प्रकट कर देना, अंतर में वो जागृत कर देना, ये संस्थान का उद्देश्य है। और आज लाखों करोड़ों के जीवन के अंदर ये परिवर्तन आया है। और दिव्य ज्योति, मैं ये पूछ रहा हूँ। दिव्य ज्योति हमारे अंतर से प्रकट होता है और दिव्य ज्योति जागृत संस्थान जिसके संचालक आशुतोष महाराज जी है वो प्रकट करते हैं। आइए हमारे बीच महाराज जी हैं, सर बताएं दिव्य ज्योति इसके बारे में।
वह परम पुनीत तत्व जिसको श्रुतियों ने, स्मृतियों ने, वेदों ने रसो वैशा, ये इदम इत्थम कह करके जिनको विश्राम पा लिया, जिनको शास्त्र नेति नेति कह करके विश्राम पाते हैं, उसी पुनीत परम प्रकाशक तत्व को आत्मा के इस घट के अंदर प्रस्तुत कर देने का पुनीत प्रयास पूज्य आशुतोष महाराज जी ने किया है। जन जन में उस परम तत्व की जागृति हो, जन जन उस परम पुनीत तत्व से अवगत हो, इसी प्रयास को लेकर के पूज्य आशुतोष महाराज जी ने इस प्रकल्प की स्थापना किया और उन्होंने आज हमें लगता है कि करोड़ों लोगों को धर्म मार्ग में प्रवृत्त किया है और जिनको अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन, जैसे भागवत जी में कहा गया है कि छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छियन्ते सर्व संशया, और उस परमात्मा को हम जान लेते हैं तो हृदय की जितनी गांठें हैं वो खुल जाती हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है। जिसको जानने का प्रयास ब्रह्मा, शिव, विष्णु ने किया है, वो परम तत्व जो अनेकानेक ब्रह्मांडों का नियंता है, जो अनेकानेक विष्णु, ब्रह्मा और शंकर को जन्म देने वाला है, जो अनंत सृष्टि का नियंता है, उसी परम पिता परमात्मा को, उसी नियामक तत्व को इस घट के अंदर प्रस्तुत कर देने की जो पुनीत कला है, जो परमात्मा को जान लेने का जो पुनीत मार्ग है, उसी को दिखाने का काम पूज्य आशुतोष महाराज जी ने किया है। उसी को दिव्य ज्योति कहते हैं। जी धन्यवाद। फिलहाल मैं पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।